नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सिंध और पंजाब प्रांत की। अभी तक पिछली वीडियो में हमने जाना कैसे अंग्रेजों ने मैसूर के साथ युद्ध लड़े, 4 युद्ध हुए और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान को जान से ख़त्म कर दिया। 3 युद्ध मराठाओं के साथ हुए। भारत में मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन कैसे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के साथ मराठाओं को पराजित कर दिया और मराठाओं के बीच चल रही आपसी कलह का फायदा उठा करके मराठाओं को पूरी तरह से परास्त करके और उनकी पेशवाई समाप्त कर दी। 1818 में मंदसौर की संधि के साथ पेशवाई का पद खत्म करके अंग्रेजों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब मराठा सिर्फ पेंशनजीवी हो गए। आज हम बात कर रहे हैं सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत की, क्योंकि अब अंग्रेजों को जीतने के लिए सिंध और पंजाब 2 ही बहुत प्रांत बचे हैं, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसपे अभी तक अंग्रेजों का शासन नहीं हो पाया है। अब क्यों जीतना चाहते हैं सिंध और पंजाब प्रांत, इसके पीछे की वजह जानते हैं। हमने पिछली वीडियोस में जाना कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के साथ एक संधि की और ये बात उनको पता लग गई और टीपू सुल्तान को मार दिया। नेपोलियन भारत आए इससे पहले, लेकिन अब नेपोलियन और अलेक्जेंडर प्रथम के बीच एक संधि हुई, जिसको तिलसिल की संधि कहा जाता है। 1807 में ये संधि हुई। इस संधि में दोनों ने ये तय किया कि बलूचिस्तान और सिंधु नदी को क्रॉस करके भारत में जाकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध किया जाएगा। अब अंग्रेज इस बात से घबरा चुके थे। उनको पता था कि अगर फ्रांसीसी या नेपोलियन भारत आते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुसीबत बन सकती। इसलिए अंग्रेजों ने ये प्लान बनाया, ये तय किया कि अब हमको सिंधु नदी तक पहुंचना होगा और सिंधु नदी को तक पहुंचने के लिए उनको पंजाब और सिंध प्रांत अपने अधीन या अपने मित्रवत अपने साथ उनको लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिंधु नदी ही वो क्षेत्र है जो विदेशी आक्रमण से भारत को बचाता रहा है। अगर हम इससे पहले के इतिहास में भी जाएं तो सिकंदर का सेनापति भी सिंधु नदी क्रॉस किए बिना ही, जो कि पूरा विश्व जीतते हुए आ चुका था, लेकिन सिंधु नदी क्रॉस नहीं कर पाया और भारत विजय के पहले ही यहाँ से वापस लौट गया। इसलिए अंग्रेज इस सिंधु नदी की महत्वता को समझते थे। इसीलिए उन्होंने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की 25 अप्रैल को और 1809 में ही सिंध प्रांत के साथ संधि की। अब थोड़ा सा हम सिंध प्रांत का इतिहास समझते हैं। सिंध प्रांत के एक शक्तिशाली शासक थे मीर फतेह अली खां, जो 1783 में सिंध प्रांत के शासक बने और इन्होंने अफगान के शासकों से इसकी मंजूरी ली और अफगान के शासकों ने इनको एक सलाह दी कि आप अपने भाइयों में, अपने पुत्रों में अपना राज खुद बांट देना, नहीं तो बाद में टकराव की स्थिति होगी। इसलिए मीर फतेह अली खान ने अपने भाइयों में कुछ जगह बेटे या पुत्र के कहा जाता है, लेकिन अपने भाइयों में, जो उनके 4 भाइयों में सिंध प्रांत को बांट दिया और यही 4 भाई या 4 क्षेत्र अमीर कहलाए कि सिंध के अमीर, 4 अमीर। तो इन चारों हिस्सों में बंटने के बाद अंदर ही अंदर सिंध प्रांत कमजोर हो गया था और 1800 में मीर फतेह अली खां की मौत हो गई थी, जो कि एक आलपुरा की बलोच जनजाति से आते थे। बलोच वही जिनकी याद में बलूचिस्तान बसाया गया, जो कि अब पाकिस्तान में है। अब हम वापस चलते हैं पंजाब पर। तो पंजाब सिख साम्राज्य राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र था और बहुत ही शक्तिशाली राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे और अंग्रेज डरते थे राजा रणजीत सिंह से लड़ने में। इसलिए उन्होंने 1809 में संधि करके मित्रता की और दोनों जगह पर अपने अपने एक प्रतिनिधि को बिठाल दिया, सिंध में और पंजाब में। अब 1831 में लॉर्ड एलनब्रो, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बोर्ड था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में हुआ करता था। लॉर्ड एलन ब्रो ने अलेक्जेंडर बर्न्स को सिंधु नदी की खोज के लिए भेजा
और अलेक्जेंडर बर्न्स अपने साथियों के साथ नाव में सामान भर करके और सिंधु नदी से होते हुए पंजाब तक जा रहे थे। उसी समय किसी में इनको रोककर पूछा, इनके प्रशासक ने लोग, जो सेना के लोग थे, उन्होंने पूछा पंजाब और सिंध प्रांत के कि आप कहाँ जा रहे थे। उन्होंने कहा हम राजा रणजीत सिंह के लिए उपहार लेकर जा रहे हैं। और वहाँ जो लोग थे उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि अब सिंध अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने सिंधु नदी को देख लिया है। इसके साथ एक घटना और होती है। 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक और राजा रणजीत सिंह के बीच रोपण नामक एक जगह जो पंजाब में थी, वहाँ ये चर्चा होती है और राजा रणजीत सिंह कहते हैं कि अब हम मिलकर सिंध को जीत लेते हैं। लेकिन विलियम बेंटिक के मन में तो ये चल रहा था और उस समय ये मना कर देते हैं रणजीत सिंह से, और 1832 में इस बात के लिए तैयार होते हैं। अब आगे क्या होगा, अगली वीडियो हम जानेंगे कैसे अंग्रेज अफगानिस्तान पर आक्रमण करेंगे। आंग्ल अफगान युद्ध होगा जो कि एक ही बार हुआ है, और फिर राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कैसे पंजाब और सिंध प्रांत को अपने कब्जे में ले लेंगे, ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।